आरजेडी के विधायक और खनन मंत्री रामानंद यादव के द्वारा सुशील कुमार मोदी की संपत्ति की जांच कराने की मांग को लेकर बिहार में अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने रामानंद यादव के बयान का समर्थन करते हुए जल्दी खुलासा करने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने भी सुशील मोदी की संपत्ति की जांच की मांग को उठा दिया है। इस मामले में जेडीयू गठबंधन दलों के समर्थन में उतर आया है। वहीं बीजेपी ने रामानंद यादव के आपराधिक छवि को लेकर सवाल खड़े कर दिए और सीधे तौर पर यह कहा कि जो इस वक्त जांच की बात कही जा रही है, सच्चाई है तो जांच जरूर करवाइए, जांच से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जांच की बात कह रहा है यानी कि रामानंद यादव के ऊपर सीधे तौर पर बीजेपी का हमला और कहा गया कि रामानंद यादव खुद उनकी छवि किस तरीके की है यह भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। डॉक्टर रामानंद यादव ने जो सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है, ये सही है और तथ्यपरक जांच करके महागठबंधन की सरकार सुशील मोदी के सारे मामले का पोल खोलने का काम करेगी। सुशील मोदी जी जिस चालाकी से अपने भाई से संबंध विच्छेद बता करके अपना सारा संपत्ति उनके पास ट्रांसफर करते रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, उनके अंदर राजनीतिक बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन दिखता है और इसी वजह से वो लोग बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप महागठबंधन के लोगों पर लगाते रहते हैं। और जहां तक संपत्ति की जांच का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी संपत्ति की जांच होनी ही चाहिए। सुशील मोदी जी को भी इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके दल के अंदर के लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं। कि सुशील मोदी जी को राजनीति में आने के बाद उनके और उनके रिश्तेदार के संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, चाहे पटना के अनेक शहर में हो या अनेक शहरों में हो। पटना के इलाके के अतिरिक्त भी किन किन शहरों में उनके रिश्तेदार, उनके बहन, उनके बेटे और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति है। चूँकि जग जाहिर है कि सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्त मनोरमा देवी के साथ उनके अनेक तस्वीर वायरल हुए, उनके बहन के रिश्ते देखे गए, उनकी संलिप्तता पाई गई। अब तो सुशील मोदी को स्वयं अपने संपत्ति की खुलासा करनी चाहिए, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी को ईडी भेज के उनकी जांच करानी चाहिए। सुशील मोदी को देश का बच्चा बच्चा, बिहार का जन जन जानता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के रूप में। चारा घोटाला को परिणति तक पहुंचाकर लालू यादव को सजा याफ्ता करवाने वाले के रूप में, आईआरसीटीसी घोटाले को उजागर कर तेजस्वी यादव को आरोपी बनाने के रूप में, उसके खिलाफ जांच की बात कौन कर रहा है? रामानंद यादव जैसे लोग जिसके डर से बिहार का बच्चा बच्चा कांपता है, पटना का गली गली सिहर उठता है। और पटना से बड़ी खबर, जहां राजधानी पटना में ये बड़ी खबर आ रही है, छात्रा को गोली मारी गई है। और इस मामले में बड़ी खबर ये कि आरोपी की मां से लगातार पूछताछ की जा रही है। बेउर थाना पुलिस पूछताछ कर रही है आरोपी की मां से। गोली मारने वाला अब भी लेकिन फरार है और सवाल यही उठता है कि आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होगी, क्योंकि अभी इस वक्त जो जानकारी है कि आरोपी की मां से पूछताछ की जा रही है, आरोपी के संबंध में जानकारी निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसीलिए पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आकर खड़ी है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी अब तक आरोपी की क्यों नहीं हो पाई? ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिस वक्त इस आरोपी की तरफ से इस छात्रा को सरेरा, जब ये ट्यूशन से पढ़कर घर वापस लौट रही थी, देखिए पॉलिथीन से रिवॉल्वर निकाली जाती है और इस छात्रा को गोली मारकर ये शख्स फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध और इसी प्रेम संबंध के विवाद के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक ये शख्स पुलिस गिरफ्त से बाहर है। तो 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं, और सवाल यही उठता है कि 3 दिनों से पुलिस आखिर कर क्या रही है? अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल। और क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाएगी, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं। आखिर पटना पुलिस का इकबाल कैसे बुलंद होगा? क्या इस कोशिश में पुलिस जुटी हुई है? क्योंकि 3 दिनों के बाद भी ये शख्स फरार है, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
और जो छात्रा है वो इलाजरत अस्पताल में। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी जो है वो साफ नजर आ रहा है। हालांकि इस शख्स को लेकर कई जगहों पर छापेमारी जरूर पुलिस की तरफ से की गई। आरोपी सुबोध, इस शख्स का नाम सुबोध बताया जा रहा है। यह शख्स अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो लाल घेरे में ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है और ये छात्रा बगल से जैसे ही गुजरती है, ये शख्स पॉलिथीन से रिवॉल्वर निकालता है और इस छात्रा के गर्दन में गोली दाग कर यहां से फरार हो जाता है। अभी इस वक्त इस आरोपी की मां से पूछताछ जरूर की जा रही है, लेकिन ये शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।